हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 अप्रैल 2025, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज चैत्र नवरात्रि के समापन के साथ ही श्री राम नवमी का महापर्व भी है। आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु श्री राम के जन्म दिवस की। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और देखिए, आज रामनवमी के मौके पर देश भर में जुलूस निकलेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इन जुलूस के दौरान कहीं कोई हिंसा या तनाव न फैल जाए, इसलिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी 6000 पुलिसकर्मी ड्रोन से निगरानी रखेंगे। बंगाल में रामनवमी जुलूस को लेकर ममता बनर्जी सरकार ने भी ये प्लान बनाया है। और रामनवमी के मौके पर आज भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रामनवमी पूजा के लिए अति शुभ मुहूर्त रहेगा। आप घर पर ही श्री राम पूजन कैसे कर सकते हैं, इसकी विधि भी आप देख सकते हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों को जल और पंचामृत से नहलाएं, फिर चंदन रोली लगाएं, मौसमी फल मिठाइयों का भोग लगाएं और विधिवत तरीके से राम पूजन संपन्न करें। और वहीं दोस्तों, आज अयोध्या में राम मंदिर में भी रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक होगा। एक दिन पहले इसका फाइनल ट्रायल पूरा हो चुका है। वहीं अयोध्या में राम भक्तों पर ड्रोन के जरिए पवित्र सरयू नदी के जल का छिड़काव भी किया जाएगा। आज 3 शुभ योग में रामलला का सूर्य तिलक होगा। 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर पड़ेगी सूर्य देव की किरणें। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक तो रामलला का अभिषेक होगा और यूं रहेगा पूरा श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम। रामनवमी के मौके पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए दहशतगर्दों पर कड़ी नजर रखें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक सरकार ने भी बड़ी घोषणा करते हुए फैसला लिया है। बेंगलुरु में आज रामनवमी पर मांस की बिक्री और पशुवध पर रोक रहेगी। है ना, तो कुछ यूं आज रामनवमी के पर्व का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी आपको पता होगा, पीएम मोदी थाईलैंड के बाद श्रीलंका दौरे पर हैं और बीते दिन उनको श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, मित्र विभूषण जिसका नाम है। तो वहीं से ही आज पीएम मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का पहला वर्टिकल रेलवे लिफ्ट पुल होगा। और यहाँ तक के दोस्तों, न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो कि भारत में बनाया गया। बहुत ही स्पेशल ब्रिज है ये, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि जब इस रूट से समुद्री जहाज निकलेंगे तो इस ब्रिज को ऊपर उठाया जा सकेगा। समझ रहे हो पंबन ब्रिज की और क्या क्या खासियत आप देख सकते हैं। ये मैप में भी आप लोकेशन में देख सकते हैं। रामेश्वरम और मंडपम के बीच में बनाया गया है ये पंबन ब्रिज, जिससे रेल भी गुजर सकेगी और शिप जहाज निकलने के समय इसको ऊपर उठाया जा सकेगा ताकि नीचे से बड़े जहाज भी निकल सके। तो ये आधुनिक तकनीक वाला पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अब हमारे देश में देखने को मिलेगा, है ना। वहीं अगली खबर देखिए, पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के बीच अहम बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच विकास और साझेदारी पर जोर दिया गया। श्रीलंका में पीएम मोदी ने वहां की सरकार से भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग की और तमिलों को पूरा अधिकार देने को भी कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच वार्तालाप के बाद श्रीलंका ने प्रमुख रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। और इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चाइना का नाम लिए बिना बड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ हम अपनी भूमि का उपयोग नहीं होने देंगे। देखिए, भारत श्रीलंका ने हिंद महासागर में भी परस्पर रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर फैसला लिया। कुल भारत और श्रीलंका के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। और इन 7 समझौतों में कौन कौन से समझौते हैं देख सकते हैं आप। पहला, रक्षा का समझौता। दूसरा, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जाएगा दोनों देशों के बीच। तीसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा, सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर। 5वां, स्वास्थ्य क्षेत्र में। छठा, फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों वगैरह को लेकर। और 7वां, सांस्कृतिक और धार्मिक जीर्णोद्धार को लेकर, है ना। तो इस तरह से रक्षा, ऊर्जा और मंदिरों के विकास तक भारत श्रीलंका के बीच 7 अहम समझौतों पर मुहर लगी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगले सप्ताह देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये एआईएम की तरफ से मोर्चा खोलने की घोषणा की गई है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और तब से ही देश भर में इस बिल के खिलाफ आंदोलन, विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। बोले कि ये संशोधन संविधान पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस संशोधन के खिलाफ तीसरी याचिका दाखिल हुई है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता शाहनवाज को धमकियां भी मिल रही है। देखिए, वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद बिहार के बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन को मारने की धमकी मिली। बीजेपी नेता भी बोले कि संपत्ति लूटने वालों की छूट खत्म हुई, मैं डरता नहीं हूँ। तो वहीं इधर बिहार के राज्यपाल का भी कहना है कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की हैं, इस पर गैर मुस्लिमों का भी हक है, गरीबों के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले, वक्फ बोर्ड के नाम पर अब डकैती, लूटमार बंद होगी, लूट कसौट पर लगाम लगेगी। यूपी के महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चियों को खीर भी खिलाई। नवरात्रा की अष्टमी पर कन्या पूजन करके लड़कियों को खीर खिलाई और इस दरमियान सीएम योगी ने ये बातें चीते कही। तो वहीं इधर बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि हम बिहार में वक्फ
वक्फ संशोधन विधेयक लागू नहीं करने देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। यूपी में भी मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ बिल मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। अलीगढ़ में मुफ्ती बोले कि बिल वापस न हुआ तो 1947 जैसे हालात बनेंगे। हालांकि इसके बाद इन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो ये दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अभी देश भर में माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, बुक माई शो ने कॉमेडियन कुणाल कामरा का सारा कंटेंट रिमूव कर दिया और उन्हें आर्टिस्ट लिस्ट से भी हटा दिया। मुंबई पुलिस के तीसरे समन पर भी ये कॉमेडियन पेश नहीं हुए। और वहीं रेलवे से अपडेट आ रहा कि दिल्ली से सीधे श्रीनगर तक नहीं जाएगी वंदे भारत ट्रेन, बल्कि कटरा पहुंचकर आपको दूसरी गाड़ी में यात्रा करनी पड़ेगी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल से कटरा स्टेशन से चलेगी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन का शेड्यूल और किराया क्या होगा देख सकते हैं आप। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को इससे काफी राहत मिलेगी, आसानी रहेगी, है ना। चलिए खबर आ रही है मणिपुर राज्य में शांति बहाली को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। केंद्र सरकार से मिले मेतई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधि। राज्य में 23 महीने से हिंसा जारी है और इस बीच केंद्र सरकार ने बीते दिन इस मामले पर बैठक की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अगले चैत्र नवरात्रि आने तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वो पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि नक्सली सरेंडर करें वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। छत्तीसगढ़ बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी उन्होंने वादा किया है और अगली चैत्र नवरात्रि तक यानी कि 1 साल के अंदर अंदर नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने, जड़ से मिटाने का लक्ष्य तय किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की जनसभा की कुछ बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों अमित शाह के छत्तीसगढ़ बस्तर दौरे से पहले 86 नक्सलियों ने हथियार भी डाले, आत्मसमर्पण किया। इनमें 20 तो महिलाएं भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की, हर नक्सल मुक्त गाँव को मिलेगी 1 करोड़ रुपए तक की विकास निधि भी। तो ये कुछ गृह मंत्री के बड़े ऐलान रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने अब न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली हाईकोर्ट से इनका वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया जब इनके घर पर जले नोटों के बंडल का मामला सामने आया था उसके बाद। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस मामले की जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये कोई भी फैसला नहीं सुना पाएंगे जज के रूप में। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में इंटरनेट बंद हुआ। हिंदूवादी नेता के आपत्तिजनक बयान से माहौल बिगड़ा और उसके बाद इस इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टार्टअप महाकुंभ के तीसरे दिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महारथी पुरस्कार वितरित किए और बोले कि 2400 पार्टिसिपेंट में हर एक महारथी है। दिल्ली में 3 दिन का यह आयोजन हुआ, आपको पता होगा 5 अप्रैल को इसका समापन हो गया बीते दिन। हालांकि इस दौरान एक कंट्रोवर्सी भी हो गई। देखिए स्टार्टअप वाले बयान पर गिरे पीयूष गोयल, उन्होंने सफाई भी दी, बोले कि ये कांग्रेस की बनाई कंट्रोवर्सी है क्योंकि गोयल ने भारतीय स्टार्टअप्स को दुकानदारी बता दिया था। तो उसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में जो हाल ही में टीसीएस मैनेजर का मामला सामने आया था, उस मैनेजर की पत्नी निकिता को अरेस्ट कर लिया गया है। 35 दिन से ये अपने पिता के साथ कहीं छुपी थी। आगरा में इसके पति ने वीडियो बनाकर खुद की जान दे दी थी, पत्नी के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर, है ना। चलिए खबर आ रही है हरियाणा करनाल में पैरा फेसिंग में करनाल की सीमा ने 3 मेडल जीते। पति टेलर है, ओलंपिक में करना चाहती है भारत का प्रतिनिधित्व। अब तक ये 17 पदक जीत चुकी है। करनाल की शिव कॉलोनी की रहने वाली है। मेनी कांग्रेट्स इनको। वहीं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जो हाल ही में कुछ महीनों पहले चाकू से हमला हुआ था, तो दोस्तों उस मामले की जांच की अब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ कि तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले हैं। पुलिस बोली कि अगर आरोपी को जमानत दी तो वो बांग्लादेश भाग जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। टैरिफ बढ़ने के बाद अमेरिका जाने वाले सभी ऑर्डर होल्ड पर हैं। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से दखल देने की अपील भी की है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। तो उसके बाद भारत के जितने भी एक्सपोर्टर कारोबारी हैं उन्होंने एक्सपोर्ट भी रोक दिया है। हालांकि टैरिफ ऐलान के लगातार दूसरे दिन भी अमेरिकी बाजार में 6% की गिरावट देखी गई। 2 दिन में ही अमेरिका का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन तक गिर गया। यहाँ तक कि अमेरिका की नामी कंपनियां एप्पल, बोइंग और इंटेल के भी शेयर 12% तक टूट गए। कहीं न कहीं अमेरिका को उसके टैरिफ फैसले का खामियाजा तो भुगतना पड़ ही रहा है। इन डेटा से आप पता लगा सकते हैं। देखिए ट्रंप के टैरिफ का एक और असर देखने को मिला। भारत की टाटा कंपनी ने भी अमेरिका को कार एक्सपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की वजह से अमेरिका को बड़ा झटका लग रहा है। लग्जरी गाड़ियों की सप्लाई बंद कर दी कई सारी भारतीय कंपनियों ने। इसी बीच टाटा ने भी अब रोक लगा दी है। टाटा की जो जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं वो अमेरिका के बाजार में फिलहाल सप्लाई के लिए रोक दी गई है। और अमेरिकी मार्केट तो मानो क्रेज ही हो गया। 2020 कोरोना काल के बाद अमेरिका में अभी सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। अमेरिका में मंदी की आहट दिखने लगी है। कई सारे मार्केट एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की जनता को टैरिफ की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इस माहौल के बीच भी ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि मजबूती से डटे रहे लोग। टैरिफ पर ट्रंप बोले कि धैर्य रखें। और भारत के कई सारे मार्केट एक्सपर्ट का भी ये मानना है दोस्तों कि विनिर्माण हब बनेगा हमारा देश भारत। बड़े स्तर पर वैश्विक कंपनियां आएगी। अमेरिकी टैरिफ देश के लिए आपदा में अवसर की तरह होगा। भारत को टैरिफ का लाभ उठाने के लिए फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल पर जोर देना चाहिए। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत में सस्ता माल नहीं खपा पाएगी चीन की कंपनियां, क्योंकि भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद चाइना की ड्रैगन सरकार को नया झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने चीन से सस्ते आयात को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो ये कुछ मार्केट का माहौल चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप।
पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल करेंसी अलर्ट जारी किया, ग्राहकों को खास मैसेज भेजा जिसमें कहा कि अगर आपका भी पीएनबी में अकाउंट है तो हो सकता है कि आपको ये मैसेज या ईमेल आया हो, लेकिन इस मैसेज का मतलब क्या है और आखिर डिजिटल करेंसी होती क्या है। तो इसको लेकर पीएनबी की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक अभी ग्राहकों को इस करेंसी के बारे में जागरूक कर रहा है, जिसके जरिए आप बिना कैश के भी आसानी से भरोसेमंद लेन देन कर सकते हैं, है ना। ये डिजिटल करेंसी सीधे तौर पर आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, फिजिकल नोट की ही तरह वैलिड होती है। चलिए खबर देखिए, भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 साल पूरे हुए, अब तक 61,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऋण यानी कि लोन इस योजना के तहत मंजूर किए गए हैं। ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना है दोस्तों, इसके तहत SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है। इस योजना को 2016 में वित्त मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया था और इसका उद्देश्य ही यही है, SC ST और महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देना, ऋण देना। चलिए अगली खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉयलर विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य है बॉयलर को विनियमित करना और स्टीम बॉयलर विस्फोटों के खतरों से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसके अलावा एक और विधेयक आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है भारत में अवैध तरीके से विदेशी नागरिकों के प्रवेश को रोकना, ठीक है। और अब राष्ट्रपति के पास वक्फ संशोधन विधेयक भी पहुंच चुका है, तो देखते हैं उसको कब तक मंजूरी मिलती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन बिल भी नया कानून बन जाएगा हमारे देश में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जम्मू कश्मीर में अभी 2 एम्स हॉस्पिटल निर्माणाधीन है, मतलब जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं रेल यात्रियों के लिए खबर आ रही है, अब स्टेशन पर पहले से आपको तैयार मिलेगा कूली। रेल यात्रियों के लिए स्पेशल सुविधा शुरू की गई है पश्चिमी रेलवे की तरफ से। अब रेलवे पैसेंजर यात्री पोर्टल, मोबाइल ऐप या फोन कॉल के जरिए भी कूली और सहायक बुक कर सकेंगे, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको याद दिला दूं दोस्तों, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि अब की बार अप्रैल में ही लू की मार देखने को मिलेगी। दिल्ली में तो आज से बदलेगा मौसम, अगले 6 दिन हीट वेव का प्रकोप रहेगा, मतलब तेज गर्म हवाएं चलेगी, लू जैसा माहौल रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक आज से लेकर बुधवार तक गुजरात और राजस्थान में भी और सोमवार से बुधवार तक मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। कुल मिलाकर राजस्थान, हिमाचल समेत देश के 8 राज्यों में अगले 6 दिन हीट वेव चलेगी, तो आप सावधान रहें। दिन में तेज कड़ाके की धूप के दौरान घर से बाहर हो सके तो जहां तक ना निकले, है ना। 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। हालांकि मुंबई, केरल वगैरह में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। कुछ राज्यों के हालात देखिए अलग अलग। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 दिन लू का अलर्ट, नर्मदापुरम सबसे गर्म इलाका चल रहा, अगले 4 दिन तापमान और बढ़ेगा। तो वहीं राजस्थान भी 4 दिन हीट वेव की चपेट में रहेगा, 44 डिग्री तक पहुंच सकता कई जिलों का पारा। 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में भी बदलेगा मौसम, 9-10 अप्रैल तक कई जिलों में छत्तीसगढ़ में बारिश के भी आसार है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए 24 घंटे में 38 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। यूपी में कानपुर अभी सबसे गर्म चल रहा, रात में भी गर्मी पड़ना शुरू हो गई। पंजाब में भी तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा ही चल रहा अभी। तो वहीं इधर हरियाणा में भी गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ, 11 जिलों में बढ़ेगा तापमान। यहाँ तक कि हिमाचल जैसे बर्फीले पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में भी 3 दिन हीट वेव का अलर्ट है, मतलब तेज गर्म हवाएं चलेगी। और झारखंड में देखिए 7 से 9 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी, तेज हवाएं चलेगी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, तो जरा सावधान रहिएगा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो आज संडे, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। देखिए, इस सप्ताह सोना महंगा हुआ, चांदी में भी गिरावट देखी गई। सोना 1850 रुपए बढ़कर अभी 91,014 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 7,982 रुपए टूटी। बीते सप्ताह भर में लगभग 8,000 रुपए गिरी और अभी चांदी का भाव 92,910 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। निवेशकों के लिए खबर है, टाटा कैपिटल ने सेबी के पास फाइल किए ड्राफ्ट पेपर्स, 15,000 करोड़ रुपए का IPO लाने का प्लान है। वहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में EPC सर्विस देने वाली स्वास्तिक इंफ्रा का भी IPO जल्दी आएगा, सेबी से मांगी मंजूरी। और डिलीवरी 1407 करोड़ में ईकॉम एक्सप्रेस को खरीदेगी, बोर्ड ने 99.4% शेयर खरीदने की मंजूरी दी। तो इस डील के बाद आप कल मार्केट खुलने के बाद इसके स्टॉक पर भी नजर रखें। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए, भारत ने जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने के लिए बाकू टू बेलेम रोड मैप पर ब्रिक्स से आग्रह भी किया। वहीं खबर है, अब थाईलैंड के बाद बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। अभी थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट हुआ था, पीएम मोदी भी गए थे। तो इसके बाद अब अगले 2 साल तक के लिए ये सम्मेलन का अध्यक्षता का अधिकार बांग्लादेश के पास रहेगा। वहीं रेलवे के समझौते पर खबर आ रही, भारतीय रेलवे और DMRC ने एक ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने DLF वालों को बड़ी राहत दी है। अवैध निर्माण पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सरकार से भी जवाब मांगा। हरियाणा गुरुग्राम में RWA की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई।
लगाई। खबर आ रही बिहार के 7 नए शहरों को उड़ान की सौगात मिलने वाली है। नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 190 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया। और सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर आ रही एर्थ पे कमीशन पर बड़ा अपडेट देखिए। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग में नरमी आ जाएगी। मतलब ये फिलहाल पूरी नहीं होगी। और खबर आ रही दोस्तों हाल ही में देश के कई बड़े बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों को कम कर दिया है, जिसमें येस बैंक और एसबीआई जैसे बड़े बैंक भी शामिल हैं। देखिए आप लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट के मुताबिक येस बैंक ने अपनी ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी स्पेशल एफडी स्कीम को मार्च से ही बंद कर दिया है और अभी नई इंटरेस्ट रेट क्या है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, चारधाम यात्रा का अपडेट अब आपको हर भाषा में मिल पाएगा। बीकेटीसी ने 8 भाषाओं में ब्रोशर भी जारी किया। इस बार हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ इन सभी भाषाओं में अपडेट मिल पाएंगे, है ना। और भारतीय सेना से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए डीआरडीओ ने तैयार किया स्वदेशी एयूवी। अब समंदर से ही दुश्मन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब मिल पाएगा। समुद्र में भारत की ताकत बनेगा करवार नेवी बेस भी, जो कि प्रोजेक्ट सी बर्ड का हिस्सा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन भी किया। ये नौसेना की एक परियोजना है। IOS सागर को भी हरी झंडी दिखाई रक्षा मंत्री ने। और अभी से एक दिन पहले आपको पता होगा डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था, जिसका नाम है MR-SAM। तो इससे भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। और एक खबर यह है CAPF और ITBP में अब नहीं दिखेंगे लोहे के ट्रंक, मॉडर्न सूटकेस विद ट्रॉली संग नजर आएंगे अब जवान। ये भी बदलाव किया जाना इंडियन आर्मी के जवानों में। अच्छा वैसे सेना के जवानों की बात हो ही रही है दोस्तों, तो देखिए एक दुखद भरी खबर। उत्तर प्रदेश के आगरा की यह घटना है। पैराशूट नहीं खुलने की वजह से एक एयरफोर्स अफसर की मौत हो गई। डेमो ड्रॉप के दौरान यह हादसा हुआ। मतलब ये जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरह से कूदते समय पैराशूट का यूज करना है, लेकिन पैराशूट खुल नहीं पाया, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर पड़े। फिर गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तो बहुत ही जवान और यंग थे ये। इन्होंने MS धोनी के साथ भी फोटो शूट करवाया हुआ है, देख सकते हैं आप। राजकुमार इनका नाम है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बिहार समेत कई राज्यों को इसका फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार ने बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों के लिए ये 1250 करोड़ से भी ज्यादा की आर्थिक सहायता राशि मंजूर दी है। आपदा यानी बादल फटने, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान जैसी घटनाओं के लिए अब इन राज्यों में लोगों को मदद दी जाएगी, है ना। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर खबर आ रही है। योग्य उम्मीदवारों को अलग करने के लिए समिति बनाने का सुझाव दिया, लेकिन TMC ने तंज कसते हुए इस सुझाव को खारिज कर दिया है। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक और नई सफलता देखिए आप। पृथ्वी के वायुमंडल में फिर दाखिल हुआ इसरो के POEM-4 का मॉड्यूल। ये बड़ी उपलब्धि मिली है। इसके अलावा मंगल मिशन, चंद्रमा पर जल खोजने वाला भी पहला देश बनने जा रहा हमारा देश भारत। क्रायोजेनिक इंजन स्पेस में इसरो ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई दी। आखिर भारत ने चंद्रमा पर जल खोजने वाला पहला देश बनने की उपलब्धि भी हासिल की इसके साथ ही। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। साल 2060 तक सालाना 100 करोड़ टन पैदा होगा प्लास्टिक कचरा। जीवों के साथ साथ इंसानों के लिए भी ये बड़ा घातक है। वैश्विक स्तर पर ये रिपोर्ट जारी की गई। माइक्रो प्लास्टिक और पॉलिथीन वगैरह ये काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं दुनिया में। वहीं खबर आ रही भारतीय सेना ने साबित की MUMT रण कौशल की क्षमता भी। MDO की तैयारी के लिए ये क्षमता काफी प्रमुख है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। और रूस देश की एक अनोखी तकनीक देखिए आप। रूस में बायोमेट्रिक तरीके से भुगतान का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। केवल मुस्कुराने भर से ही लेन देन संभव हो रहा आजकल रूस में। जैसे मतलब हमारे देश में भारत में UPI सिस्टम चल रहा ना आजकल डिजिटल पेमेंट के लिए। QR कोड स्कैन किया और आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए किसी को भी आसानी से पेमेंट कर देते हो, है ना। तो ऐसे ही रूस में अभी फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, मुस्कुराने के जरिए भी पेमेंट होने की तकनीकें काफी ज्यादा विकसित हो रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में न्यूनतम बस किराया बढ़ाया जाएगा। अनुबंध कर्मी भी नियमित होंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। एक तो मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की बसों का न्यूनतम किराया 5 से 10 रुपए तक करने का फैसला किया। मतलब मिनिमम इतना किराया तो होगा ही होगा हिमाचल में आप बस में सफर करते हो तो। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कॉन्ट्रैक्ट व दैनिक भोगी कर्मियों को रेगुलर करने की भी मंजूरी दी। जो राज्य के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, 31 मार्च 2025 को 2 साल तक की सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को अब परमानेंट किया जाएगा। ये भी हिमाचल सरकार ने बड़ी अच्छी राहत दी है कर्मचारियों को, है ना। और सीनियर रेजिडेंट का वजीफा भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। 60-65 हजार रुपए मौजूदा समय में मिल रहा था। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 14 अप्रैल से शुरू होंगे KBC 17 के लिए रजिस्ट्रेशन। अमिताभ बच्चन का जो कौन बनेगा करोड़पति शो आता है, उसके लिए आप भी रजिस्टर कर सकते हैं 14 अप्रैल से। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत में औसतन हर 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही अंगदान करता है, जबकि हर साल देश में करीब 5 लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। लेकिन इनमें से 2-3% मांग ही पूरी हो पाती है। तभी तो हाल में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने भी अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियां देने का फैसला किया था। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंगदान करता है तो उसको 42 दिन की छुट्टी मिलेगी, स्पेशल लीव मिलेगी, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है। अमेजोन कंपनी एक नया AI फीचर लेकर आ रही है, जिसके तहत अब दूसरी वेबसाइट से भी अमेजोन यूजर्स के लिए शॉपिंग हो पाएगी ऑटोमेटिकली। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, कहा कि अगले 3 साल में हम
यूपी से गरीबी मिटा देंगे। और ये ऐलान करते हुए सीएम योगी ने 650 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। यूपी के सभी 75 जिलों के लिए भी योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से लैस किया जाएगा। मतलब सभी गवर्नमेंट बिल्डिंगों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अगर आज भी शाहजहां जिंदा होते तो शायद ताजमहल की कमाई को वो जरूर निहारते। एएसआई द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों पिछले 5 साल के दौरान ताजमहल की टिकट बिक्री से 297 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व वसूला गया। मतलब 5 साल में 300 करोड़ की कमाई करके दी है ताजमहल ने। इसके बाद भारत में दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली का लाल किला, जिससे भी अच्छी खासी कमाई होती है। और वहीं देखिए बीते दिन बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार का जो निधन हो गया था, तो उनके बेटे कुणाल ने उनको मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। प्रेम चोपड़ा, अमिताभ बच्चन समेत कई कलाकार इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। मनोज कुमार को विदाई देने के दौरान धर्मेंद्र भी भावुक हो गए। और खबर आ रही बिहार के शिक्षकों के लिए एक जरूरी खबर देखिए। सोशल मीडिया पर अब अगर कोई पोस्ट करते हो तो जरा संभल कर। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के टीचर्स के लिए कुछ सख्त नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया पर अब हर कोई टीचर हर कुछ कमेंट नहीं कर पाएगा, बल्कि बिहार सरकार के इन नियमों के पालन के अंतर्गत ही आप सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट पोस्ट कर पाएंगे, समझ रहे हो। और बिहार के जमीन मालिकों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। रजिस्ट्री को लेकर नीतीश सरकार ने एक काम आसान कर दिया। दरअसल बिहार में 1995 से लेकर 2025 तक लगभग 2.5 करोड़ निबंधित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जिन्हें अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इससे अब जमीन सर्वे का काम भी आसान हो जाएगा। मतलब बिहार की नीतीश सरकार जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड कागजात को ऑनलाइन कर रही है अभी कंप्लीटली, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से एक खबर देखिए। दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ में मून राइडर कंपनी ने 2 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर रिवील किए। 45 मिनट की फास्ट चार्जिंग में 5 घंटे तक इन ट्रैक्टरों से काम कर सकेंगे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। पोको का सस्ता स्मार्टफोन C71 लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत इसकी 6,500 रुपए। वही देखिए हरियाणा रोहतक में राज्य स्तरीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, मुर्गियों में आजकल जानलेवा बीमारी फैल रही है। एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आपको पता होगा दोस्तों, आजकल हमारे देश के कई राज्यों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि H5N1 वायरस के जरिए फैलते हैं, राइट। तो अब सरकार की तरफ से एक तो सभी देश के जितने भी मुर्गी पालन सेंटर हैं, मतलब कुक्कुट फार्मिंग जो होती है, उन सभी के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि साफ सफाई और सुरक्षा से बर्ड फ्लू से बचाव करना संभव हो सकता है। शेड की जगह और डिजाइन का खास ध्यान रखें और पक्षियों का देखभाल करना भी इससे बचने के लिए एक जरूरी हिस्सा है। मरे हुए पक्षियों का ऐसे निपटान करें, पशु पक्षियों से दूरी बनाए रखें, भोजन और पानी की गुणवत्ता बनाए रखें। तो ये गाइडलाइन जारी की है सरकार ने बर्ड फ्लू की बढ़ती तादाद को देखते हुए। और अभी सरकार ने बर्ड फ्लू के खिलाफ लड़ाई भी और तेज कर दी है। मजबूत जैव सुरक्षा के लिए पोल्ट्री फार्म का पंजीकरण का आह्वान भी कर दिया। मतलब जितने भी पोल्ट्री फार्म है उन सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों। बीते आईपीएल मैच में पंजाब IPL 2025 का पहला मैच हारी। राजस्थान ने 50 रनों से हराया। यशस्वी जायसवाल की 50 देखने को मिली। आर्चर को 3 विकेट भी मिले। वहीं देखिए दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। सरकार उठाएगी पूरा खर्च, क्योंकि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है। 5 लाख दिल्ली सरकार देगी, 5 लाख केंद्र सरकार देगी, 10 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। YouTube शॉर्ट्स में भी इंस्टाग्राम जैसे कई नए फीचर्स रोल आउट हुए हैं कंटेंट क्रिएटर्स को। अब YouTube शॉर्ट्स क्रिएट करने के दौरान YouTube के इनबिल्ट ऐप में एडवांस वीडियो एडिटर जैसी फैसिलिटी मिलेगी, टेम्पलेट्स वगैरह की सुविधा भी मिलेगी और AI स्टिकर्स भी मिलेंगे, है ना। और अगली खबर देखिए, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। अब कलेक्टर भी जोड़ सकेंगे खाद्य सुरक्षा सूची में नाम। राशन कार्ड वगैरह को लेकर ये राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। और खबर आ रही है, अब बंद होंगे पुराने कोर्स, बल्कि रोजगार दिलाने वाले नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हैदराबाद के मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी की तरफ से यूनिवर्सिटीज में नए प्रैक्टिकल कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। और खबर है दोस्तों, पंजाब में 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ। लगातार 3 दिन यहाँ सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। वजह क्या? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये छुट्टी की घोषणा की है। और बाकी संडे सैटरडे भी मिल रहे हैं, तो इस वजह से पंजाब में 3 दिन तक ये बैंक हॉलीडे भी रहेगा, है ना। और वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने एक और ऐलान किया। हिमाचल और पंजाब मिलकर बनाएंगे नैना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे भी। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बड़ा ऐलान देखिए। राज्य में जल्द ही खुलेंगे 25 नए संस्कृति मॉडल स्कूल, हाई टेक सुविधाओं से लेस होंगे ये। राजस्थान की भजनलाल सरकार का भी कहना है, राज्य में टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025 लागू हुई। अगले 10 वर्षों तक इस इंडस्ट्री में मिलेगी 100% रियायत। राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में छूट मिलेगी। तो वहीं यूपी में योगी सरकार की भी नई पहल देखिए। चाइल्ड हेल्पलाइन की 18 नई यूनिट की शुरुआत होगी, जहां 24 घंटे सहायता मिल पाएगी। 1098 हेल्पलाइन सेवा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा अब यूपी में। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 20 अप्रैल से महंगी हो जाएगी हुंडई कंपनी की कारें। पोर्टफोलियो में 3% तक का इजाफा करेगी कंपनी। और भारतीय डाक विभाग की एक नई पहल देखिए। बेटियों को बड़ा तोहफा, सिर्फ 250 रुपए में खाता खोल सकेंगे। ब्याज तक इकट्ठा हो जाएंगे 56 लाख रुपए। SSY योजना का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के बारे में लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। अभी नवरात्रि
के मौके पर इस योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो अब बेटियों के लिए इस योजना में खाता खोलना और भी आसान कर दिया है। समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ये योजना में क्या अहम चेंजेस किए गए हैं देख सकते हैं आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर या किसी बैंक ब्रांच में भी इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस योजना से जुड़ सकते हैं, खाता खोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में 10वीं 12वीं बोर्ड में फेल होने पर भी अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, ऑन डिमांड एग्जाम शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार। मतलब जब आपको एग्जाम देने की जरूरत है तब आप एग्जाम दे पाएंगे, 4 मौके मिलेंगे। इस तरह का नया एजुकेशन सिस्टम राजस्थान में शुरू किया जा सकता है। वहीं राजस्थान सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी, सरसों खरीद की सीमा बढ़ाई गई। अन्नदाता यानी किसान भाई लोग अब एमएसपी पर इतना सरसों बेच पाएंगे, 25 से बढ़ाकर इसकी लिमिट को 40 क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान के युवाओं को भी भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। देखिए जॉब मिलेगी और रोजगार के लिए 3 महीने का नया प्लान भी बनाया। अगले 3 महीने में युवा मेले का आयोजन किया जाएगा और राज्य में अटकी हुई 9800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द ही निस्तारित करने का निर्देश दिया है। वहीं खबर देखिए राजस्थान सरकार ने हरियाणा राज्य की 5 रोड को बंद किया, यहाँ से खनन माफिया गुजर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने नायब सिंह सैनी को चिट्ठी भेजकर बताया। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर देखिए छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज का कहना है कि वक्फ की जमीन उद्योगपतियों की हो जाएगी। वो बोले कि संशोधन अमेरिका के लगाए 26% टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेनें कैंसिल हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जाने वाले यात्री परेशान होंगे। 23 अप्रैल से 6 मई तक नहीं चलेगी ये रेलगाड़ियां। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, भारत में चल रहे ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर हाईकोर्ट के जज सख्त हुए और राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि अब तक कितने इस तरह के ऐप पर एक्शन लिया गया। चीफ जस्टिस बोले कि आजकल भारत के लोग मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो अब इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से शपथ पत्र भी मांगा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में जल्द ही शुरू होगी पीएम ई बस सेवा। बिलासपुर में चलेगी पहले चरण में 35 एसी बसें। चार्जिंग स्टेशन के लिए भी केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी की 258 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई, प्रधान को सम्मानित भी किया गया। वहीं खबर है झारखंड IIT ISM में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा हैक फेस्ट। 36 घंटे तक चलेगा कोडिंग मैराथन। देश भर से 500 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं। ये 6 अप्रैल तक चलेगा आयोजन। और वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी भी भेजी है। और पंजाब में देखिए 1000 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कें बनाई जाएगी। भगवंत मान सरकार ने टेंडर भी जारी किया। और खबर है पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी पर भी अब सरकार एक्शन लेगी। किताबें और यूनिफॉर्म की शिकायतें डीसी देखेंगे। और देखिए दोस्तों गुजरात से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 40 से 50 साल की उम्र के दंपति आजकल ज्यादा तलाक मांग रहे हैं। फैमिली कोर्ट में 1.25 लाख से भी ज्यादा इस तरह के केस पेंडिंग है, जिनमें 65% जोड़े तो उच्च रूप से शिक्षित भी हैं। जरा देखिए आजकल के लोगों को हो क्या रहा है। चलिए खबर आ रही है उत्तराखंड में देखिए दिसंबर तक 80% बजट खर्च करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। ओके और चलिए दोस्तों कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए गुजरात में 1139 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। KGMU में भी 733 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये GPSSB की भर्ती की लास्ट डेट 15 मई है। 15 अप्रैल से इसमें आवेदन शुरू होंगे। ठीक है। और KGMU की जो भर्ती है इसमें 14 मई लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा देखिए हिमाचल सरकार का भी प्लान है। शिक्षा विभाग में 6692 पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। 28 अप्रैल तक मौका है, तब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरियाणा बोर्ड में अब 9th और 10th में 7 विषय होंगे। संस्कृत, उर्दू या पंजाबी इन भाषाओं में से एक का चयन करना जरूरी होगा। और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी खबर आ रही है। UGC के फॉरेन डिग्री एजुकेशन को लेकर नए नियम जारी हुए हैं। अब विदेशी इंस्टीट्यूट भी भारत में ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिग्री दे सकेंगे। समझ रहे हो, मतलब विदेशी डिग्री को भारत में मान्यता देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया और इस संबंध में नया नियम लागू हो चुका है। ऑनलाइन भी अब आप आवेदन की स्थिति वगैरह देख पाएंगे। इस नियम से जुड़ी और भी डिटेल जानकारी अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो कल शाम के समय मैंने DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाला है कॉलेज स्टूडेंट के लिए नियम अपडेट वाला। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं राजस्थान के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन करने का एक और मौका मिल रहा है। 12 अप्रैल तक फिर से विंडो खोली गई। ये जो अनुप्रति योजना है इसके तहत आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत कई कॉम्पिटिशन परीक्षाओं के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कन्या राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है और कर्क राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया उस पुरस्कार का नाम क्या है। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।